वेलकम स्टूडेंट, सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो आज का टॉपिक है हमारा आर्चिस यानी कि डार्ट। तो आर्च क्या होती है? आर्च एक सर्कुलर पार्ट होता है। आर्च वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें कुछ खुला स्थान देना होता है। दीवारों के खुले स्थानों के ऊपर पुराने समय में आर्च यूज़ किया जाता है। आर्च क्या होता है कि अगर ये हमारे पास कोई दीवार है, एक दीवार हमारे पास ये है, तो हम इसमें इस तरीके से अगर कुछ लगा देते तो ये हमारी आर्च कहलाती है। एक दीवार यहाँ है, फिर हमने ये तो ये हमारी आर्च कहलाई। तो सर्कुलर पार्ट को, सेमी सर्कुलर पार्ट को हम आर्च कहते हैं। तो पिरिवलिक लिंटर के प्रचलन के बाद से इसका यूज़ घटता जा रहा है। जब हम आरसीसी लिंटर यूज़ कर रहे हैं तो आर्च का जो है यूज बहुत कम होता जा रहा है। तो डार्ट फन्नीदार आकार के पत्थर और ईंटों को एक ऐसी यांत्रिक व्यवस्था जिसमें कि एक दूसरे का आधार प्रदान करती है। एबिटमेंट ऑफ पियर के प्रतिरोध के संतुलन से आर्च उसी पदार्थ की बनाई जाती है जिसमें चिनाई की जाती है। इसकी प्रमुख विशेषता इसका आकार है। इसके विशेष आकार के कारण ही रिक्त सभी परीक्षण खंडों के में केवल संपीड़न बल उत्पन्न होता है। ईंट और पत्थर कंप्रेसिव प्रतिबल में काफ़ी समर्थवान होती हैं। इस पत्थर जो होता है वो कंप्रेसिव में काफ़ी स्ट्रेंथ रखता है और इसके प्रबलन इस्पात की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आर्च पर आने वाला कंप्रेसिव फोर्स वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड होता है, जिससे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में रिजोल्व किया जाता है। फोर्स का वर्टिकल अथवा डार्ट के आधार से होता हुआ ट्रांसमिट होता है, लेकिन क्षैतिज और दीवार और स्तंभ पर लेटरल थ्रस्ट डालता है, जिससे दीवार के साइड में गिरने की संभावना रहती है। हॉरिजॉन्टल अवयव को उदासीन करने के लिए डार्ट को किनारे पर न बनाकर बीच में बनाना चाहिए। छतों की साइड की डार्टों में क्षैतिज अवयव को वहन करने के लिए टाई बार लगाई जाती हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम कोई भी आर्च लगाते हैं, अगर हमारे पास ये कोई दीवार है, एक दीवार हमारे पास ये है और हमने यहाँ पे एक आर्च लगाई है। अब इस आर्च में अगर हम ईंटें लगा रहे हैं, ईंटें एक दूसरे के ऊपर सटी हुई रहती हैं, उससे जो लोड हमारा दीवार पर ट्रांसमिट होता रहता है। तो लिंटर और आर्च में डिफरेंस क्या है? लिंटर और डार्ट यानी कि आर्चिस, लिंटर और आर्चिस में लिंटर और आर्च दोनों का कार्य खुले स्थान के ऊपर चिनाई के लिए एक बेस प्रदान करना होता है। अब जाहिर सी बात है, किसी भी स्ट्रक्चर में आपने एक ये स्ट्रक्चर बनाया, इस पे लिंटर डालना है, तो मैंने इस पे क्या करा, एक लिंटर डाला, ये लिंटर डाल। तो इस लिंटर का सिर्फ मेन कार्य ये था कि हमने यहाँ पे अगली चिनाई के लिए एक बेस प्रदान कर दिया। तो लिंटर हो या आर्चिस हो, उसका मेन कार्य ये है कि एक पोर्शन पूरा बनने के बाद में इसके ऊपर हम कोई वर्क करना चाह रहे हैं तो उस पर कार्य कर सकें और उसको ढक सकें। तो लिंटर और आर्च दोनों का कार्य खुले स्थान के ऊपर चिनाई के लिए बेस प्रोवाइड करना है। इसके अतिरिक्त इसमें कोई समानता नहीं है।
दोनों का निर्माण विधि, आकार, व्यवहार, वहन क्षमता में पर्याप्त अंतर है। दोनों का काम तो एक ही है मगर निर्माण प्रोसेस दोनों की अलग अलग है। नंबर फर्स्ट, आर्च का आकार कर्विड होता है। आर्च का जो आकार होता है वो कर्व के रूप में होगा। कर्व कैसे होगा कि आर्च इस टाइप से होगी, ये आर्च होगी। और लिंटर का आकार जो होता है वो रेक्टेंगल होता है, यानी कि लिंटर का जो हमारा साइज होगा वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, बहरहाल वो फ्लैट होगा। आर्च इसका आकार कवरिड होता है, वक्राकार, और इसका आकार आयताकार होता है। आर्च यह जिस दीवार पर टिकी होती है उस पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेटरल दबाव डालती है। पार्श्विक दबाव डार्ट के राइज के समानुपाती होता है। पार्श्विक होता है साइड प्रेशर दीवार को बाहर की तरफ धकेलने का प्रयास करता है। लिंटर भार को धारक इनकी बियरिंग लेंथ पर दीवार पर वर्टिकल रूप से ट्रांसमिट कर देता है। लिंटर से दीवार पर कोई पार्श्व दबाव नहीं आता है। लिंटर से दीवार पर कोई भी साइड से दबाव नहीं आता है। नंबर थर्ड, आर्च का निर्माण अपेक्षाकृत मुश्किल पड़ता है। आर्च जो होती है बहुत डिफिकल्ट होती है और इसके लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और लिंटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी आसान होता है। अब आर्च में तो ये है कि हम सबसे बीचों बीच में एक की लगाते हैं, इस टाइप से एक की होती है, ये हम की लगाते हैं और ये हमारी आर्च है। तो हम इन्हें बहुत सारी ब्रिक्स इस टाइप से आर्च का कार्य काफ़ी डिफिकल्ट होता है, आसान नहीं होता है। आर्च बनाने में अधिक समय लगता है और क्योंकि डार्ट के ब्लॉकों को फन्नीदार आकार में घड़ना पड़ता है। लिंटर डालने में बहुत कम समय लगता है। तो आर्च बनाने में समय ज़्यादा लगता है क्योंकि उसके अंदर हम डिज़ाइनिंग करते हैं। ड्रेसिंग पर अधिक श्रम लगने के कारण आर्च बनाने पर अधिक खर्चा आता है। लिंटर सस्ते होते हैं, इसकी शटरिंग अपेक्षाकृत मुश्किल होती है और लिंटर की आसान होती है। तो कह सकते हैं डार्ट की कंपैरिजन में, यानी कि आर्च की कंपैरिजन में जो लिंटर है वो काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क भी उसका आसान हो जाता है, शटरिंग भी आसान हो जाती है और उसका ड्रेसिंग भी आसान हो जाती है। बट जो हमारी आर्चेस होती हैं, आर्च की लिंटर की कंपैरिजन में इसकी ड्रेसिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है और अच्छे कारीगरों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कार्य बहुत सटीकता से हम करते हैं। तो लिंटर और आर्च में ये डिफरेंस है कि आर्च में जो है उसकी स्पान के हिसाब से हमें कुछ डिज़ाइनिंग की जाती है और जो हमारी ब्रिक्स है या कुछ भी हमने डिज़ाइनिंग दी है तो उसको बहुत सही तरीके से सेटलमेंट करना होता है। अब ये एक आर्च का फिगर दिखाया है, तो इस दीवार से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारी स्पान कहलाती है, इसकी भी स्पान कहलाती है। तो आर्च कम स्पान के लिए यूज होती है जबकि हमारा जो लिंटर है वो अधिक स्पान के लिए यूज होता है। आर्च में ये लोड जो डलता है मिड पॉइंट से हमारा दीवारों की साइडों की ओर जाता है और इसमें जो लोड डलता है लिंटर में वो दीवार पे डायरेक्टली लोड डलता है, ये साइडों की ओर ट्रांसफर नहीं करती है। अब यहाँ से जब लोड डलेगा इस पर तो इधर की ओर जाएगा, कुछ इधर की ओर जाएगा, बट यहाँ से वर्टिकली लोड लगता है। तो ये एक आर्च की सिंपल फिगर है, ये आर्च की फिगर है और ये हमारी स्पान यानी कि ये हमारी क्लिंटर की फिगर है।
आर्च की टर्मोलॉजी, तो टेक्निकल टर्म्स ऑफ आर्चेस। आर्च के अध्ययन से पहले कुछ जानकारी है कि स्पान, सबसे पहले स्पान की बात करते हैं। तो स्पान यानी कि पार्ट, तो आर्च के आलम्बों के बीच की क्षैतिज दूरी स्पान कहलाती है। ये ओपनिंग की चौड़ाई के बराबर होती है। तो स्पान जो होता है, स्पान दो कॉलमों के बीच की सबसे कम दूरी को हम स्पान कहते हैं। ये दूरी हमारी स्पान कहलाई, और ये चौड़ाई के बराबर होती है। इसकी चौड़ाई मान लीजिए, ये लंबाई उसके बराबर होती है। तो जहाँ पर भी दो आलम, जो फिक्स मेंबर हो, कॉलम हो, दीवार हो या कुछ भी हो, तो जो आपस में सबसे कम दूरी है वो हमारी स्पान कहलाती है। तो इन्होंने बोला है नंबर फर्स्ट स्पान, आलम्बों के बीच की क्षैतिज दूरी को हम क्या कहते हैं, स्पान कहते हैं। डॉट ब्लॉक वोसियरस, ये ईंट या पत्थर को फन्नीदार आकारों में घड़कर बनाए जाते हैं। ये डॉट ब्लॉक जो हमारे होते हैं, डॉट ब्लॉक, ये ब्रिक्स या पत्थर को फन्नीदार आकार में घड़कर बनाए जाते हैं, ड्रेसिंग करके बनाए जाते हैं, और इनकी एक तरफ की चौड़ाई को काट कर छोटा कर दिया जाता है, और ये डाट की इकाइयाँ कहलाती हैं। ये ईंट या पत्थर को फन्नीदार आकार में घड़कर बनाए जाते हैं, इनकी एक तरफ की चौड़ाई को काट कर छोटा कर दिया जाता है, ये डॉट की इकाई होती हैं। तो स्प्रिंगिंग पॉइंट्स एंड स्प्रिंगिंग लाइन, उठान बिंदु और उठान रेखा। स्प्रिंगिंग पॉइंट एंड स्प्रिंगिंग लाइन, दोनों सड़कों के वे बिंदु जिनमें डाट आरंभ होती है, उठान बिंदु कहलाता है। यानी कि अगर जब आपके पास कोई दीवार इस तरीके से है और मैंने ये आर्च ली है, तो इसका उठान बिंदु कहलाता है हमारा ये स्प्रिंगिंग पॉइंट एंड स्प्रिंगिंग लाइन। ये हमारा उठान बिंदु हो गया। तो दोनों साइडों के वे बिंदु जिनमें डाट यानी कि आर्च आरंभ होती है, तो वह हमारा आर्च पॉइंट कहलाता है। और दोनों राइस पॉइंटों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा उठान रेखा कहलाती है। उठान रेखा का तल उठान तल कहलाता है। तो स्प्रिंगिंग लाइन लेवल वो होता है कि जो जिस पॉइंट से हमारी दीवार है और हमारा कितना पॉइंट उठा हुआ है। कुंजी ब्लॉक या चाबी पत्थर, की ब्लॉक और की स्टोन। तो की स्टोन हम सबसे ऊपर लगाते हैं। अगर आप फिगर देखें, मैं एक फिगर बना रहा हूँ। अगर आपने ये दीवार है और यहाँ पे एक आर्च दी है, तो आर्च में क्या होगा, एक की स्टोन दिए जाते हैं, एक की स्टोन होता है। तो ये हमारी एक आर्च है, तो ये सबसे ऊपरी बीच का जो भाग होता है वो हमारा है की स्टोन कहलाता है। तो की स्टोन, की ब्लॉक और की स्टोन, डाट के यानी कि आर्च के शीर्ष पर बिंदु पर लगने वाला सेंट्री डॉट ब्लॉक की ब्लॉक कहलाता है। ब्लॉक के दोनों सिरों को ऊपर उठाते हुए शिखर का अंत का ब्लॉक रख कर डाट को पूरा कर दिया जाता है। यह खंड सुंदरता की दृष्टि से अन्य डाट ब्लॉक की अपेक्षा बड़ा रखा जाता है। डाट का सबसे महत्वपूर्ण ब्लॉक है आर्च का। अगर आर्च से चाहे पर अगर की स्टोन निकाल लिया जाए तो पूरी तरह से डाट जो है ध्वस्त हो जाएगी। अगर जो आप की स्टोन लगाते हो, की स्टोन कैसी होती है, मैंने बताया आपको। की स्टोन जो होती है हमारी बिल्कुल बीचों बीच में हम लगाते हैं, इस टाइप की की स्टोन होती है। अब इसी के साथ में हमारे जितने भी जो सर्कुलर पार्ट है, इस तरीके से, तो ये ब्रिक्स लगी होती हैं। अगर हम इस पार्ट को रिमूव कर देंगे की स्टोन को, तो हमारा पूरी आर्च
ध्वस्त हो जाएगी। तो की स्टोन, अगर की स्टोन का सबसे महत्वपूर्ण ब्लॉक है, ये डार्ट की निकाला जाए तो पूरी तरीके से क्रॉस यानी आर्चिस डैमेज हो जाएगी। और ईंट की डॉट से इसे की ब्रिक्स भी कहते हैं। इंटरनल सरफेस और इंट्राडोस, आर्च की निचली वक्र सतह जो दिखाई देती है, तो अंडर सरफेस भितल्ला कहलाती है, और इस सतह को डार्ट का सोफिट भी कहते हैं। एक्स्ट्राडोस, यह डार्ट की बाह्य और ऊपरी वक्र सतह है। डार्ट की ऊपरी चिनाई हो जाने के बाद ये उजल हो जाती है। पियर, डार्ट की यानी कि आर्च की साइडों के आधार जिन पर आर्च टिकी होती है, कॉलम या पाए कहलाते हैं। दरवाजे और खिड़की आदि की छोटी छोटी डार्टों के लिए दीवार ही कॉलम का कार्य करती है। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे जो पिलर होते हैं, आर्च हमेशा हमारी इन पिलरों पे, दीवारों पे ही टिकी रहती है। तो ये आर्च का एक फिगर दिखाया है, इसको आप ढंग से समझ लें। तो सबसे मिड पॉइंट पे जो हमारा है, ये एक की स्टोन है। ये जो पार्ट हमारा है बीच वाला, ये हमारा क्या है, की स्टोन है। की स्टोन है, इसकी साइड में जो हमारे पास डॉट ब्लॉक है, और स्पैंड्रिल है। और जो सबसे बीच का भाग है हमारा, अगर आप देखें, इसके इस सेंटर से जो हमारी दीवार का बेस है, इसके इस सेंटर से की स्टोन तक के सेंटर को तो हमने क्या बोला है, इसको राइस बोलेंगे, राइस या सोफिट। तो स्प्रेंगलर लाइन, उठान रेखा, दोनों सपोर्ट के बीच की जो दूरी वो हमारी स्पान कहलाएगी। इंटरनल दूरी इसकी स्प्रेंगल लाइन कहलाएगी, और ये हमारी ऊपर की भाग एक राइस कहलाएगा। तो इस क्यूबैक स्प्रिंगलर स्पेंड्रियल क्राउन भी बोलते हैं, की स्टोन को क्राउन भी बोलते हैं, क्राउन। तो ये कुछ आर्च के जो टर्म्स हैं वो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा की स्टोन किसको बोलते हैं, हमारा राइस कितना है, और स्प्रिंगलर लाइन कितना है, स्पान क्या है। और इसका आप एक अच्छी तरीके से फिगर बनाना फ्री हैंड करके, कि हम किस पार्ट को किस किस नाम से जानते हैं। तो ये आर्च का एक फिगर है। इसके बाद आर्च में, ये हमने अभी तक पढ़ रहे थे, 7 तक आगे पिलर होता है, ये आर्च का एक फिगर है। इसके बाद में आता है एविटमेंट यानी प्रमुख धार। तो बड़ी आर्च की सीरीज जैसे पुलों में समांतर एक्सटेंडेड एंड्स काफ़ी प्रबलित आते हैं। इन प्रतिबलों को सहन करने के लिए साइडों के आधार बड़े शक्तिशाली बनाए जाते हैं, जिन्हें एविटमेंट कहते हैं। एविटमेंट क्या होता है, वो नीचे का, अगर जाहिर सी बात है, जब आपने कोई आर्च, सपोज करो कोई आर्च आपने यहाँ पर रोक दी है, ये हमने आर्च बनाई एक आर्च हमने यहाँ पे बनाई। अब यहाँ से यहाँ तक इस पर हमने कुछ स्लेब डाला, तो ये हमारा इसका अबिटमेंट कहलाएगा। एक आर्च दूसरी आर्च तक जो आप उसके बीच में दूरी रखते हैं, वो हमारा अबिटमेंट कहलाता है। राइस उठान, स्प्रिंगिंग लाइन की भितली सतह के उच्चतम बिंदु को वर्टिकल दूरी उठान कहते हैं। डेप्थ ऑफ द आर्च, आर्च की भीतरी और ऊपरी सतह की लंबवत दूरी आर्च की मोटाई कहलाती है। और आर्च की मोटाई इसके स्पान तथा इस पर आने वाले भार के अनुसार रखी जाती है। ईंट की आर्च की मोटाई आधी ईंट के गुणांक में रखी जाती है। तो अगर हमारे पास कोई ईंट है, अब ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स की मोटाई की आर्च कितनी होगी। अब ब्रिक्स है तो ब्रिक्स की लंबाई तो ये है 19 है, और चौड़ाई इसकी कितनी है 9 है। तो हमें इसकी जो हाइट लेनी है, वो हमें 20 की आधी 10 लेनी है।
आर्च का बेस स्क्यूबैक दीवार पाए और प्रमुखधार की वह सतह जिस पर प्रथम डार्ट ब्लॉक अर्थात उठान पत्थर आधारित होते हैं आर्च बेस कहलाता है। यह सतह थोड़ी तिरछी बनाई जाती है ताकि आर्च ब्लॉक अच्छी तरह बैठ सके। इसको तिर्यक आर्च भी कहते हैं। स्पैंड्रियल आर्च की उपरली सतह डार्ट के शीर्ष से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा तथा राइस बिंदु से गुजरने वाले वर्टिकल रेखा के बीच बना तिकोना स्थान जो है हमारा स्पैंड्रियल कहलाता है और जिसे चूना कंक्रीट आदि से भरकर आर्च की ऊपरी सतह का समतल की जाती है। एक होता है पुट्ठा जो आर्च का आधार और आर्च के शीर्ष के बीच का स्थान पुट्ठा कहलाता है। एक्रेट एक दूसरे से सटी हुई आर्च की सीरीज एक्रेस कहलाती है। ये लंबे बरामदों आदि में यूज़ की जाती है और यह बिल्डिंग सौंदर्य और चार्ज अंदर जाती है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमारे आर्ट से संबंधित हैं। शिखर क्राउन जिसको हम की स्टोन भी कहते हैं। तो आर्च के स्पान के मध्य का उच्चतम बिंदु यानी कि ये हमारे पास ये दीवार है और इसका जो हाइट वाला पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक तो वो क्राउन कहलाता है। और इम्पोर्ट्स डार्ट का आसन प्रमुख धार या पाए के जिस स्थान पर आर्च आधारित होती है वहाँ पर पाए पिलर ऊपरी रद्दा थोड़ा आगे की ओर बढ़ाकर लगाया जाता है। इससे आर्च की सुंदरता बढ़ जाती है और आर्च के लिए अधिक हॉरिजॉन्टल बेस भी मिल जाती है। तो इस तरीके से ये कुछ इसके टर्म्स हैं। तो जिन टर्म्स के हिसाब से हमारी जो पूरी आर्च है वो क्लासीफाई होती है। बहुत अलग बात है कि आप जब आर्च डिज़ाइन करोगे तो उसका स्पान कितना है, राइस पॉइंट कितना है, की स्टोन कौन सी लगाई है और हमारी आर्च किस टाइप की है, वो सब अलग बातें हैं। बट ये सारे टर्म्स हैं जो हमें जानकारी होनी चाहिए। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में डिफाइन कर रखे हैं। जो बेहतर लगे आप उसके हिसाब से इसको नोट कर लें, याद कर लें और इनके सब टर्म्स को आप समझ लें कि किस टर्म्स को हमने क्या क्या नाम दिया है। अब आता हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ आर्च। क्लासिफिकेशन ऑफ आर्च में इतना है कि डाटों का वर्गीकरण हमें किस तरीके से इनका हम क्लासीफाई करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के डाटों को निम्न आधारों पर क्लासीफाई किया जा सकता है। डाट के आकार के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ आर्च। तो हमारी आर्च कई प्रकार की होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू शेप के हिसाब से भी हम आर्च को कई प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। आर्च की में प्रयुक्त निर्माण पदार्थ के अनुसार अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज इन आर्च। डाट में प्रयुक्त निर्माण पदार्थ के अनुसार हम आर्च को क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू वर्कमैनशिप कार्य कौशलता के अनुसार कि उसका कार्य कौशल कैसा है। और स्पेशल आर्चेस विशेष प्रकार की डाट है यानी कि स्पेशल आर्चेस के हिसाब से भी हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी आर्च कैसी है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ आर्च में सिर्फ इतना ही है कि अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू मटेरियल, अकॉर्डिंग टू वर्कमैनशिप और स्पेशल आर्चेस। तो ये हमारी कुछ आर्च हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे। बट आपने इतना समझ लिया कि आर्च होती क्या है। बेसिकली आर्च हमारी इस तरीके की दिखाई देती है, सर्कुलर होती है। कहाँ की स्टोन होता है, कहाँ स्पान होता है, कहाँ पे स्प्रिंगलर होता है, कहाँ पर हमारी स्प्रिंगलर लाइन होती है। सब कुछ समझना बहुत ज़रूरी है। आर्च लिंटर से किस तरीके से डिफरेंट है। आर्च एक सेमी सर्कुलर होती है और जो हमारा लिंटर होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये हमारा एक आर्च का टॉपिक था। तो इस लेक्चर के लिए स्टूडेंट इतना ही। आप इस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाएं और कहीं ना कहीं बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर इनको हम सही तरीके से स्केल के अकॉर्डिंग भी ड्रा करते हैं। तो फिलहाल इसमें थ्योरी में इतना ही है कि आपको किस तरीके से आर्च होती है, क्या उसका पर्पस होता है, किस तरीके से हम कहाँ उसको यूज़ करते हैं। थैंक यू क्लास।